सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सीएम योगी ने 2 बड़े ऐलान किए हैं जिसकी वजह से आम नागरिकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। हमको आपको क्या लाभ मिलेगा, आइए इसको जानते हैं। 15 किस्त को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। ट्रांसफर के लिए लिस्ट सूची बन चुकी है। खाते में पैसा कब आएगा इसको जानेंगे। वहीं पर 35 लाख युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन इसी अक्टूबर महीने में वितरण शुरू हो जाएगा। राशन को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने कई सारे ऐलान किए हैं। मौसम अपडेट को लेकर भी एक नई जानकारी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि सोना चांदी के भाव भी गिरे हैं और आपको सही रेट हम बताने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों, भारत पहली बार तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बन गया है। वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में भी जानेंगे। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे पूरा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले बड़ी खबर की तो अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित हो गया है। 400 से अधिक कर्मचारियों का गहराया है नौकरी का संकट। आपको बता दें दोस्तों, अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल में एक विवाहिता की मौत के बाद अमेठी प्रशासन ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होने के बाद अस्पताल में तैनात 400 से अधिक कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा अस्पताल में संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों का भविष्य भी अधर में अटक गया है। फिलहाल अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से मैदान पर उतर चुकी है और इसके साथ ही साथ बीजेपी के एक नेता वरुण गांधी भी इस मामले में सरकार के विरोध में है। वही दोस्तों, लखनऊ पहुंच गए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की चुनावी रणनीति को देंगे धार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का यूपी प्रवास कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। यूपी में 4 दिवसीय प्रवास के दौरान मोहन भागवत संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संघ के कामकाज की समीक्षा करेंगे। चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को लेकर फीडबैक भी जुटाएंगे। वही प्रदेश सरकार के प्रमुख मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता भी संघ प्रमुख के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश में यूपी नंबर 1 बन गया है। 26 सितंबर को मिलेगा सम्मान। दरअसल दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश में यूपी अव्वल आया है। जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिहाज से उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का सर्वाधिक लाभ प्रदान करने वाला राज्य यूपी बना है। उत्तर प्रदेश ने भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल प्रौद्योगिकी डाटा को एक साथ जोड़कर स्वास्थ्य सेवा में नई क्रांति को जन्म दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 26 सितंबर को प्रमाण पत्र देंगे। 25 और 26 सितंबर को आयोजन होगा। तो खुशखबरी है इंडिया के लिए क्योंकि भारत पहली बार तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी टीम है। इससे पहले साउथ अफ्रीका 2012 में ऐसा कर चुकी है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने पहली बार क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में यानी कि वनडे, T20 और टेस्ट में नंबर 1 के पायदान पर कीर्तिमान रच दिया है। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय टीम ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराते हुए उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें, इस जीत से टीम इंडिया पाकिस्तान को पीछे छोड़कर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है। टीम टेस्ट, T20 और वनडे में पहले नंबर पर है। तो किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। 15 किस्त इस दिन होगी ट्रांसफर। लाभार्थियों की सूची हो गई है तैयार। अगर आप भी किसान निधि का पैसा पाते हैं तो इस नियम को जान लीजिए। सरकार दिवाली से पहले किसानों के खाते में 15 किस्त का पैसा ट्रांसफर करने का प्लान कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, सरकार ने लाभार्थियों की सूची भी बनाकर तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि इस बार लगभग 2.5 करोड़ किसान ऐसे होंगे जिन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने eKYC नहीं कराई थी, फर्जी तरीके से पैसा प्राप्त कर रहे थे। केवल एक ही सदस्य को मिलेगा लाभ, यानी अगर आप पति पत्नी हो, सोच रहे हैं दोनों को लाभ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। घर के केवल एक ही सदस्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकेगा। परिवार का मुखिया जिसके नाम पर जमीन है योजना का लाभ लेने के लिए प्राथमिक होगा और 15 किस्त टाइम से पहले ही सरकार किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आ रही है। तो दोस्तों, 1 महीने बाद और महंगा हो जाएगा लखनऊ का सफर। 4 जगह देना होगा टोल टैक्स। जी दोस्तों, 1 महीने बाद लखनऊ का सफर आपको और महंगा लगेगा। लखीमपुर खीरी जिले के मैगलगंज में भी टोल प्लाजा बनकर तैयार है। दरें तय होने के बाद टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। बरेली से लखनऊ की दूरी 256 किलोमीटर है। इतनी दूरी अभी 3 जगहों पर टोल देना पड़ता है। अगले महीने से 4 जगहों पर टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। बरेली से लखनऊ तक हो जाएंगे 4 टोल। जेब पर लगेगा 130 रुपए का अतिरिक्त बोझ। आप यहाँ पे बाकी रेट देख सकते हैं जिस प्रकार से टोल की पुरानी और नई दरें वाहन की हैं। अब इतना ही रेट आपका लगेगा। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के मासिक पास के लिए 330 रुपए रहेगा।
तो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरुआत हो जाएगी। 35 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देगी सरकार। 3600 करोड़ का बजट जारी हुआ है और कब और कैसे मिलेगा इसको जान लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, स्कूलों की तरफ से छात्रों को ये सारी जानकारी दी जा रही है कि वो अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब कुछ विद्यालय में एक डॉक्यूमेंट के तौर पर सबमिट करें, क्योंकि सरकार 35 लाख छात्र छात्राओं को मोबाइल और टैबलेट देगी। 25 लाख फोन दिए जाएंगे तो 10 लाख टैबलेट मिलेगा। किसको टैबलेट किसको स्मार्टफोन मिलेगा, आइए इसको जान लेते हैं। दरअसल यूपी डेस्को ने एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगले हफ्ते के अंदर रेट फाइनल कर दिया गया है और टैबलेट स्मार्टफोन सप्लाई किया जाएगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल, डिप्लोमा के छात्र को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग करने वाले युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टैबलेट मिलेगा। बीए बीकॉम वालों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो दोस्तों दिवाली तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। 275 करोड़ रुपए जारी हुआ है। मंत्री ने ये बातें कही हैं। गौतमबुद्ध नगर जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सड़क मरम्मत कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य के 4 जिलों का दौरा किया। अगले कुछ दिनों में राज्य के अन्य स्थानों का दौरा भी शुरू करेंगे। यानी कि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग PWD राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि दिवाली तक राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की निर्धारित धनराशि पहली किस्त 275 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। जल्द ही ये शुरुआत हो जाएगी और दिवाली तक गड्ढा मुक्त सड़कें मिलेंगी। तो राशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी में गरीबों के मुफ्त राशन में हेरा फेरी का मामला सामने आया है। फूड कमिश्नर ने जारी कर दिया है बड़ा आदेश। अगर आप एक कोटेदार हैं और राशन की हेरा फेरी करते हैं, अंगूठा लगाकर राशन नहीं देते या फिर आप राशन में कटौती करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी में गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन में हेरा फेरी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में फूड कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अगस्त महीने की राशन वितरण रिपोर्ट में इस संबंध में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक दिन में 500 लोगों को राशन देने के मामले में सबका माथा ठनका है। यानी कि ई पॉस मशीन से एक दिन में 500 लोगों को राशन दिया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में गरीबों को दिए जा रहे मुफ्त राशन में दुकानदारों द्वारा हेरा फेरी की जा रही है। खाद्य आयुक्त ने ऐसी दुकानों की 2 श्रेणियों में बांटते हुए उनकी 10 बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं। सभी जिम्मेदार अधिकारियों से 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कि बड़ी जांच होगी। अगर आप भी इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे, अगर आपकी भी गलती होगी तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। दरअसल एक दिन में 300 से लेकर 500 कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक कराते हुए राशन बांटना संदेह के घेरे में है। यह भी कहा जाता है कि ऐसी भी शिकायतें मिली है कि दुकानदार बायोमेट्रिक तो करवाते हैं लेकिन कार्ड धारकों को राशन नहीं देते, या फिर कार्ड धारकों से ही सस्ते रेट पर राशन खरीद लेते हैं, उनको उसके बदले पैसा दे देते हैं। जांच की बनी है 2 तरह की टीमें। इन बिंदुओं पर होगा जांच। आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वेदर का अपडेट जान लीजिए, क्योंकि मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। IMD ने जारी किया है येलो अलर्ट। बाहर जाने से पहले आप इस रिपोर्ट को जान लीजिए। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। 25 सितंबर से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। इसके चलते अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश गतिविधियां जारी रहेंगी। राजधानी दिल्ली की बात करें तो शनिवार को कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन रविवार से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भी लगभग 27 तारीख तक ऐसे ही बारिश का अलर्ट है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? जानिए क्यों भड़के हैं यूपी सरकार पर। आपको बता दें, अस्पताल के निलंबन पर वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। पहले भी सियासी गलियारों में कई बार यह बात उठ चुकी है। क्या वरुण गांधी आने वाले समय में चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे? कंधे से कंधा मिलाकर सियासी मैदान में अपनी राजनीति करते रहेंगे? जी दोस्तों, आपको बता दें, पिता के नाम पर बने अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने पर भड़के हैं वरुण गांधी। संजय गांधी अस्पताल को बनवाया था इंदिरा गांधी यानी इनकी दादी ने, और इसी को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है, क्योंकि यहां पर एक महिला की मौत हुई जिसकी वजह से इसको निलंबित कर दिया गया है। अमेठी या रायबरेली के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना के दाम गिर चुके हैं, चांदी में भारी उछाल हुआ है। लखनऊ में क्या है 10 ग्राम गोल्ड का रेट, आइए इसको जान लेते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें, सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 55,000 रुपए पहुंच गया है। बीते दिन 55,200 का था, यानी कि सोना 200 रुपए सस्ता हुआ है। आपको बता दें, 24 कैरेट सोना जो है वो 59,940 रुपए हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले 24 कैरेट सोने का दाम 60,270 था, यानी काफी ज्यादा कमी आई है। वही लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाजियाबाद और नोएडा में भी रेट देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, 1 किलो चांदी का रेट जो है वो 74,500 रुपए था, जो 75,500 है, यानी चांदी का रेट लगातार बढ़ रहा है।
तो स्कूलों में अब फुल पैंट शर्ट पहनकर आएंगे छात्र। जानिए सरकार ने क्यों दिया है ये निर्देश। आपको बता दें, हर स्कूल में एक टीचर को नोडल टीचर की जिम्मेदारी दी जाएगी कि स्कूलों में ये व्यवस्था सुनिश्चित करे। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। यानी यूपी के अब स्कूलों में आप छात्र हैं तो फुल पैंट और शर्ट पहनकर ही जाइएगा, वरना एंट्री आपको नहीं मिलेगी। यूपी सरकार ने संचारी रोगों से बचाव के लिए ये खास निर्देश जारी किया है। इन दोनों बदलते मौसम के चलते डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे घातक बीमारियां फैल रही हैं। सरकार ने निर्देश जारी किया है, अब छात्रों को इनसे बचाव के लिए जागरूक भी करना होगा। यही कारण है कि स्कूलों में ज्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं वो बुखार से पीड़ित हैं। तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।